नहीं तो हमारा हाल ऐसा हो जाएगा कि हम जंगल में शिकार करने गए हैं शेर का और हथियार लेके जा रहे हैं चूहे को मारने का। स्वागत है आप सबका। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी लो सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स के बारे में, और उनमें सबसे एक प्रखर सिम्टम था इनएबिलिटी टू बाउंस बैक। इनएबिलिटी टू बाउंस बैक लाइवलीनेस से जुड़ सकता है, क्योंकि लाइवलीनेस एक ऐसी काबिलियत होती है कि गिरकर फिर से उठना। और अगर आपके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि आप गिरकर फिर से उठ सकें, तो यू आर नॉट फिट फॉर द फोर्स, एंड एसएसपी में वो चीज़ डिटेक्ट हो जाएगी और फिर आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इनएबिलिटी टू बाउंस बैक को अपने अंदर से बाहर फेंकना पड़ेगा, और एक ऐसी काबिलियत रखनी पड़ेगी अपने अंदर कि जैसे शेर अपने शिकार को देखकर 2 कदम पीछे ज़रूर हटता है, लेकिन फिर ऐसे झपटता है उसके ऊपर कि उसको वहीं पर ही चित्त कर देता है। तो ऐसी ही काबिलियत, बाउंस बैक की जो काबिलियत है, वो अपने अंदर ज़रूर आपको रखनी होगी। तो स्वागत है आप सबका मंडे माइंडसेट मंत्र सीरीज़ में। और यहाँ पर आज मेरा जो टॉपिक है वो रहेगा कुछ इस प्रकार की। मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से कि आप अपने अंदर लाइवलीनेस को कैसे जिंदा रख सकते हैं, आप कैसे एबिलिटी टू बाउंस बैक रख सकते हैं अपने अंदर। आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा। छोटा बच्चा क्या करता है, जब वो चलना सीखता है तो पहला कदम उठाता है, धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से गिर जाता है। लेकिन गिरकर क्या वो फिर कभी भी नहीं चलने की कोशिश करता? वो फिर से उठता है, वो फिर से चलने की कोशिश करता है, गिरता है, उठता है, चलता है। ऐसे ही करते करते वो चलना सीख जाता है। उस दौरान वो रोता भी है, लेकिन वो उस रोने को भूल के फिर से अपने कदम जमीन पर रखता है और फिर से चलता है। उसकी माँ उसे सहारा देती है कि हाँ बेटा चलो, तो वो चलता है। ऐसे ही वो धीरे धीरे चलना सीखता है। अब यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर वो छोटा बच्चा, अगर वो एक बार गिर गया और वो गिरने के बाद अगर उठने की हिम्मत ही नहीं करेगा, तो क्या वो फिर चलना सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं चलना सीख पाएगा। तो हमें ये एक छोटे बच्चे से सीखना होगा कि कैसे हम अपने अंदर एबिलिटी टू बाउंस बैक पैदा कर सकते हैं, अपने एटीट्यूड के अंदर डेवलप कर सकते हैं। वो हमें सीखना होगा एक छोटे बच्चे से। एंड वन थिंग विच वी हैव टू लर्न इज दैट इम्परफेक्शंस को भी अपने अंदर रखना होगा, इम्परफेक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर हम उन चीज़ों को ही परफेक्ट करने में लगे रहेंगे तो हम बस उसी मैनेजमेंट में फंसे रह जाएंगे और फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। हमें वो एक्सेप्ट करते हुए उनमें प्रैक्टिस करके उनमें सुधार लाना पड़ेगा। जैसे छोटा बच्चा पहला कदम रख के चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें अपनी मुसीबतों को देखकर उनमें फंसना नहीं है, बल्कि उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है। और तभी हम सफल हो पाएंगे और तभी हम बाउंस बैक कर पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें हम फंसे होंगे। ऑन कॉन्ट्रेरी, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि किसी भी चीज़ में फेलियर ना आए। हम कोई चीज़ करना शुरू करते ही हैं, उससे पहले हम ये सोचते हैं कि इसमें फेलियर ना हो जाए। अगर हम ऐसा ही सोचते रह जाएंगे तो हम कभी भी वो कदम उठा ही नहीं पाएंगे और सफलता हमें कभी मिलेगी ही नहीं। तो हमें एक न्यू बॉर्न बेबी से ये सीखना होगा कि एबिलिटी टू बाउंस बैक कैसे अपने अंदर रखना है, लाइवलीनेस को कैसे जिंदा रखना है अपने अंदर। लाइवलीनेस चेयरफुल चेहरा नहीं है, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है, बल्कि लाइवलीनेस है कि किसी भी स्ट्रेसफुल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को लाइवलीनेस कहते हैं। क्या एबिलिटी है आपके अंदर कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फंस गए हों, उससे आप बाहर निकल पाएं? अगर वो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, देन यू हैव द लाइवलीनेस इन यू। आपके अंदर वो एबिलिटी है बाउंस बैक करने की। लेकिन अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को देखकर उसमें फंसे ही रहते हो, उससे बाहर निकलने का आपको रास्ता नज़र नहीं आता, आप सोचते हो कि कैसे मैं क्या करूं, क्या कैसे निकलूं इस प्रॉब्लम से बाहर, तो आप बस वहीं फंसे रह जाओगे, उसी भवंडर के अंदर फंसे रह जाओगे और कभी भी प्रोग्रेस के पथ पर नहीं चल पाओगे। यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ। अगर आपका खुद पर विश्वास होगा, तभी आप किसी भी सिचुएशन को टैकल कर पाओगे। और किसी भी चीज़ को टैकल करने के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़रूरी होता है। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को कैसे डेवलप कर सकते हो आप? रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू। आपको कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम दिखी, आपको उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना होगा। अगर आप उसका सॉल्यूशन सोचोगे, तभी आपका माइंड डेवलप होगा, तभी आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। और अगर एक बार थॉट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आ गई, तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, तब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कभी भी कुछ भी बोल पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी नॉलेज को
वास्ट करना होगा, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी, अपनी जनरल अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अच्छा बोल पाओगे। ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर कैसे बोल पाएंगे। इस प्रकार बोल पाएंगे जब हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा और जब हम अपनी जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूव करेंगे, तभी तो हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ बोल पाएंगे। अगर हमें कुछ पता ही नहीं, हम डम्ब हैं, हमें कुछ भी नहीं पता आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देश दुनिया में, तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे उस टॉपिक के बारे में। तो ये समझना होगा कि अपने आप को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें किसी भी जंग को जीतने के लिए। नहीं तो हमारा हाल ऐसा हो जाएगा कि हम जंगल में शिकार करने गए हैं शेर का और हथियार लेके जा रहे हैं चूहे को मारने का। तो आप क्या शेर का शिकार कर पाओगे अगर आपके हथियार ही चूहे को मारने वाले हैं? नहीं। इसलिए आपको अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा। आप ये बोल के छोड़ देते हो कि यार करंट अफेयर्स कौन इम्प्रूव करेगा, करंट अफेयर्स मेरे से नहीं होती, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूं मैं, बस उसी चीज़ में उलझे रहते हो। आप इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। आप कोशिश तो कीजिए, आप एक स्टेप तो उठाइए, तभी तो आप डेवलप कर पाओगे अपने आप को। और अपने आप को तभी डेवलप कर पाओगे आप जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी, योर इनर जो सोल है वो बोलेगी आपसे यस मुझे ये करना है, तभी आप कर पाओगे। मेरे कहने से या किसी और के कहने से आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट सोचते हैं बस रट के चला जाऊं मैं, एसएसबी को क्लियर हो जाएगी मेरी। ऐसे नहीं होता। आप स्टोरीज को रट के नहीं जा सकते, आप किसी के एसडी को रट के चले जाते हो, ऐसे कैसे बात बनेगी बच्चे। अगर आप किसी के एसडी को लिखोगे वहाँ पे तो आपकी साइकोलॉजी थोड़ी बोलेगी वहाँ पे, क्योंकि आपने जो टीएटी में लिखा है और जो आप डब्ल्यूएटीज लिख रहे हो वो सब आपके एसडी से क्रैक हो जाएगा, वो समझ आ जाएगा उसको कि ये झूठ बोल रहा है, ये फेक कर रहा है मेरे साथ। तो आज की जो ये वीडियो है इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे छोटा बच्चा बिना डरे अपने कदम को बढ़ाता है और चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी एक छोटी सी मुसीबत से बिना घबराए अपने आप को सुदृढ़ रखते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफलता को हासिल कर पाएंगे। छोटे बच्चे के अंदर फियर ऑफ फेलियर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर होता ना तो वो जब एक बार गिरा होगा चलते हुए तो वो अगली बार उठने की हिम्मत ही ना करता। तो आपको अपने अंदर से फियर ऑफ फेलियर को बाहर निकाल कर फेंकना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस के मार्ग पर चल पाओगे और एसएसबी क्लियर कर पाओगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। और अगर अभी तक आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।